मित्रों, आज की कथा में हम सभी जानेंगे कि किस श्राप के कारण स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है और ऐसे कौन से कार्य हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। एक बार भगवान श्री विष्णु जी अपने शेषनाग पर बैठकर विश्राम कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी जी विष्णु जी से पूछती है, हे स्वामी, औरत किस पाप के कारण समय से पहले विधवा हो जाती है? तो भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे प्रिय, आज अचानक से तुम मुझसे ये प्रश्न क्यों पूछ रही हो? तभी देवी लक्ष्मी जी कहती हैं, हे प्रभु, आज जब मैं पूजा के लिए फल तोड़ने गई थी तो मैंने कुछ स्त्रियों को देखा जो देखने में एक ही उम्र की थी, पर उसमें से एक औरत विधवा हो चुकी थी और बहुत दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी, और बाकी उसी उम्र की औरत अपने पतियों के साथ सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। ये दृश्य देखकर मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। आप ही मेरे इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। कृपया आप मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार माता लक्ष्मी जी की बात को सुनकर भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं, निसंकोच होकर पूछो। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा। फिर देवी लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है और सारी उम्र दुखी जीवन व्यतीत करती है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिलती? और मेरा तीसरा प्रश्न है, वो कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति के मांगने पर भी पति को नहीं देती? इस तरह देवी लक्ष्मी के तीनों प्रश्नों को सुनकर भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे प्रिय, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो, उनमें से एक स्त्री समय से पहले ही विधवा होकर अपना दुखी जीवन व्यतीत कर रही है, और वहीं पर अन्य स्त्रियां सुहागन हैं और अपने पति के साथ खुश होकर सुखी जीवन व्यतीत कर रही हैं। तुम जानना चाहती हो आखिर ऐसा क्यों है? तो हे प्रिय, सुनो, मैं तुम्हें सभी प्रश्नों के उत्तर एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। इस कथा को बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि ज्ञान जब तक संपूर्ण नहीं मिलता है तब तक वो सिद्ध नहीं होता है और वो किसी काम का नहीं होता है, और जो जीवन में कभी काम नहीं आता है, वैसे ज्ञान से क्या लाभ? उससे अच्छा तो बिना ज्ञान के सही है, लेकिन बिना ज्ञान के मनुष्य पशु के समान हो जाता है। यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर कथा को सुनने के बाद तुम्हें मिल जाएंगे। फिर माता लक्ष्मी जी कहती है, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं इस कथा को पूरा सुनूंगी और संसार की समस्त नारियों तक इस कथा को आपके माध्यम से पहुंचाएंगे। ये बात सुनकर भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाना चाहता हूं जो सुहागन बनकर सुखी जीवन जी रही है। और जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो, वो स्त्री और कोई नहीं बल्कि कैलाश के सुरेश की पत्नी है। उस सुरेश को अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है, जिसकी प्रशंसा वो नगर में सबसे की करता है और अपने साथियों से अपनी पत्नी के गुणगान किया करता है। फिर भगवान विष्णु जी देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, उस सुरेश की पत्नी की चर्चा समस्त नगर में होने लगी। धीरे धीरे फैलते हुए ये बात मंत्री के दरबार में पहुंच गई, और ये बात सुनकर मंत्री ने सुरेश को बुलाया और उस सुरेश से राजा कहने लगे कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता है? और क्या तुमको पूरा विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी एक पवित्र पत्नी है और तुम्हारे अलावा पराये मर्द को आंख उठाकर भी नहीं देखती है? क्या इस बात का कोई साक्ष्य तुम्हारे पास है? मंत्री जी की इस बात को सुनकर सुरेश कहने लगा, महामंत्री, मुझे अपनी धर्म पत्नी पर पूरा विश्वास है कि वो एक पतिव्रता स्त्री है और मेरे अलावा वो पराये मर्दों को नहीं देखती। सुरेश की इस बात को सुनकर मंत्री के एक सैनिक ने कहा, मैं क्षमा चाहता हूं,
महामंत्री जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्त्री किसी अन्य पुरुष को ना देखे? ऐसा तो असंभव है। फिर सैनिक ने मंत्री जी से कहा, महामंत्री जी, यदि मैं इस सुरेश की बात गलत साबित कर दूं और इसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दूं, तो इसे क्या सजा मिलेगी? फिर सुरेश ने कहा, महामंत्री, यदि मेरी पत्नी का पति धर्म नष्ट कर देते हैं तो आप मुझे फांसी की सजा दे देना, और यदि सैनिक जी मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इनको भी कुछ सजा मिलनी चाहिए। सुरेश की यह बात सुनकर महामंत्री ने कहा, सैनिक को भी फांसी की सजा दी जाएगी। सैनिक ने यह बात स्वीकार कर ली और सुरेश से पूछा कि मैं तुम्हारी पत्नी से क्या वस्तु लाऊं जिससे तू मान ले कि मैंने तेरी पत्नी का पति धर्म खंडित कर दिया। तो सुरेश ने कहा, सैनिक जी, आप मेरी पत्नी से मेरे विवाह के समय पर दहेज में मुझे एक मटका और एक कतार मिली थी, और ये दोनों चीजें मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, क्योंकि ये दोनों चीजें एक पतिव्रता स्त्री के लिए सुहाग की निशानी है। यदि तुम ये दोनों चीजें मेरी पत्नी से लाकर मुझे दिखा दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म सैनिक जी आपने नष्ट कर दिया है। तब सैनिक ने सुरेश की ये शर्त स्वीकार कर ली और वो सैनिक दरबार से निकलकर नगर में जाता है और एक जादू टोना करने वाली स्त्री से जाकर मिलता है। जो काम को कोई नहीं कर पाता था, वो काम वो जादू टोना करने वाली स्त्री कर देती थी। फिर सैनिक ने उस स्त्री को सारी बात बताई और कहा, तू कैसे भी करके उस सुरेश की पत्नी से मेरा संबंध बनवा दे। इसके बदले तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन देने को तैयार हूं। इस तरह सैनिक की बात सुनकर वो स्त्री कहने लगी, सैनिक जी, आपको कहने में आसान लगता होगा, किंतु कुछ भी आसान नहीं है। तुम जिस औरत के बारे में बात कर रहे हो वो औरत एक पतिव्रता नारी है। उसे ना ही किसी धन का लोभ है और ना ही किसी वस्तु का लालच है। तुम्हें क्या लगता है वो तुमको मटका और कतार दे देगी? फिर वो स्त्री कहती है, सैनिक, वो तेरी ओर थूकेगी। सैनिक डर गया और कहने लगा, यदि तू मेरा उससे संबंध नहीं करवा सकती है तो एक काम कर दो, उसके घर जाकर उसका मटका और कतार चुराकर मुझे दे दो, और उसकी पत्नी के जांग के पास यदि कोई निशानी हो तो वो निशान मुझे देखकर बता दे। फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। तुझे जितना धन चाहिए उतना धन मैं दूंगा, बस तू मेरा ये काम कर दे। सैनिक की ये बात सुनकर उस जादू टोना करने वाली स्त्री के मन में धन का लालच आ गया और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी, लेकिन मुझे मुंह मांगा धन देना पड़ेगा। सैनिक ने कहा, ठीक है, और फिर वो स्त्री सुरेश के घर में वेशभूषा बदल कर जाती है और सुरेश की पत्नी से जाकर के कहती है, बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूं, मैं कई सालों के बाद आई हूं। फिर उस सुरेश की पत्नी ने कहा, आप इतने सालों बाद आई हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, इसीलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार वो स्त्री उस सुरेश के घर में बुआ बनकर रहने लगी। सुरेश की पत्नी ने उस स्त्री को बुआ समझकर बहुत आदर सम्मान दिया, मगर उसे यह नहीं पता था कि यह जादू टोना करने वाली स्त्री है और सैनिक ने उसके साथ छल करने के लिए और उसका पतिव्रता धर्म नष्ट करने के लिए भेजा है। अब वो स्त्री सुरेश के घर में मजे से रहने लगी और सुरेश की पत्नी के ऊपर झूठा प्यार लुटाने लगी। एक दिन सुरेश की पत्नी स्नान करने के लिए स्नान घर में गई। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही वो स्त्री भी सुरेश की पत्नी के पास जाकर उसकी कमर रगड़ने लगी। उस पतिव्रता औरत ने बहुत मना किया, फिर भी वो स्त्री नहीं मानी और कहने लगी, तुम मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यारी लगती हो तो मना मत करो। काफी दिनों के बाद मेरी और तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। और ऐसा कहकर वो स्त्री उसे बातों के माया जाल में उलझाने लगी और फिर मौका देखते ही उसने उस परिवृत के पास में जांग पर एक तिल था जो उस जादू टोना करने वाली स्त्री ने देख लिया और उसका काम बन गया। और जब स्नान करने के बाद में सुरेश की पत्नी घर के अन्य काम करने लगी, इसी बीच उस स्त्री को मटका और कतार चुराकर भाग गई और सीधा जाकर
सैनिक के पास पहुंची और उस सैनिक को मटका और कतार दे दिया और उस सुरेश की पत्नी के जांग पर तिल की निशानी है यह भी बता दिया। और सैनिक मटका और कतार लेकर सीधा महामंत्री के दरबार में जा पहुंचा और महामंत्री से कहा, महाराज, मैं सुरेश की पत्नी के साथ 2 दिन रहकर आया हूं और ये मटका और कतार उसी ने मुझे दिया है। इस तरह सैनिक ये बात सुनकर महामंत्री ने तुरंत दरबार लगाया और सुरेश को बुलाया। फिर सैनिक ने दरबार में मटका और कतार सुरेश को दिखाते हुए कहा, महामंत्री, मैंने सुरेश की शर्त पूरी की और भरे दरबार में यह भी कहा कि सुरेश के पत्नी की जांग पर तिल है। यह भी बात सुनकर सुरेश मान गया कि वास्तव में मैं आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रता धर्म पूरी तरह से नष्ट कर लिया है। अब सुरेश का अपनी पत्नी से विश्वास उठ गया। फिर महामंत्री ने शर्त के मुताबिक सुरेश को फांसी की सजा सुनाई और 21 दिन बाद फांसी देने का आदेश दिया और कहा कि सुरेश को 21 दिन के बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। अब सुरेश की मृत्यु के दिन करीब आने लगे। अंत में वह दिन आ ही गया जिस दिन उसे फांसी देना था। जब उसे फांसी के फंदे के पास लाया गया तो उस सुरेश से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। फिर सुरेश ने कहा, हे महामंत्री, मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मैं आखिरी बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूं। और इस तरह महामंत्री ने सुरेश को आज्ञा दी कि तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर सुरेश कुछ दिन की इजाजत लेकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया, छल किया है। मैंने तुम पर विश्वास करके महामंत्री के सामने सैनिक से ऐसी शर्त लगाई थी और महामंत्री के दरबार में मैंने कहा था कि मेरी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है और उसके पतिव्रता धर्म को कोई नष्ट नहीं कर सकता। यदि कोई नष्ट कर देगा तो मुझे फांसी लगा देना। और तुमने पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया। अब मुझे कुछ दिन के बाद में फांसी दे दी जाएंगी। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैंने तुम पर विश्वास करके तुम्हें घर पर अकेला छोड़ के गया था। सुरेश की यह बात सुनकर उसकी पत्नी ने उसे उस स्त्री की बात बताई जो उसके पति की बुआ बनकर उसके घर पर आई थी। मगर सुरेश को अपनी पत्नी की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और सुरेश महामंत्री के दरबार में पहुंच गया। फिर महामंत्री किसी कारणवश उस सुरेश की फांसी की सजा कुछ दिन के लिए टाल दिया और उसे कैद में डलवा दिया। सुरेश की पत्नी अपने पति को निर्दोष साबित करने के लिए महामंत्री के दरबार में गणिका अर्थात नाचने गाने वाली औरत की वेशभूषा धारण करके पहुंच जाती है और महामंत्री से उसके सम्मुख अपना नृत्य दिखाने की आज्ञा मांगने लगी। महामंत्री ने स्त्री की सुंदरता देखकर नाचने की आज्ञा दे दी। फिर महल के नौकरों ने उसके नृत्य के लिए व्यवस्था किए। फिर उस सुरेश की पतिव्रता पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो उसका नाच देखकर महामंत्री बहुत मोहित हुए और फिर महामंत्री ने कहा, मैं तुम्हारे नृत्य से बहुत प्रसन्न हुआ। मांगो तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। फिर उस सुरेश की पत्नी ने कहा, हे महामंत्री, आपकी सभा में एक चोर है जिसने मेरी सोने की अंगूठी चुराई है और उसे फांसी की सजा दे दीजिए। यह बात सुनकर महामंत्री ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, मैं उसको फांसी की सजा जरूर दूंगा। और फिर उस सुरेश की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महामंत्री, और कोई नहीं, आपके सैनिक ने ही मेरी अंगूठी चुराई है, आप इनको फांसी की सजा दे। जैसे ही सैनिक ने सुना कि यह स्त्री मुझे चोर बता रही है तो तुरंत सैनिक कहने लगा, हे महामंत्री, मैं शपथ खाकर कहता हूं कि मैंने इसकी अंगूठी नहीं चुराई है और मैंने इसे आज तक कभी देखा ही नहीं है, तो मैं इसकी अंगूठी कैसे चोरी कर सकता हूं। मैंने आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी है, आज पहली बार मैं इसकी शक्ल देख रहा हूं। जैसे ही सैनिक ने कहा कि मैंने इस स्त्री की आज तक शक्ल ही नहीं देखी है तो वो पतिव्रता औरत अपने वास्तविक वेशभूषा में आ गई और कहने लगी, हे महामंत्री, इस सैनिक ने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं, तो आप इससे ये पूछो कि ये मटका और कतार कहां से लाया है। और मैं उसी सुरेश की पत्नी हूं जो आपके यहां पर नौकरी करता है
और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। इसीलिए मुझे यहां इस गणिका की वेशभूषा में आपके दरबार में आना पड़ा। मैं आपको इस सैनिक की पूरी सच्चाई सुनाती हूं। ये जो आपका सैनिक है, इसने मेरे पास में एक जादू टोना करने वाली स्त्री को मेरे पति की बुआ बनाकर भेजा था, और उसने धोखे से मेरी जांग के तिल का पता लगाया, और उसी स्त्री ने ये मटका और कतार चुराकर इसको दे दिया, और आपके सैनिक ने इसके बदले उसको बहुत सारा धन दिया है, और मेरे साथ यही छल हुआ है। हे महामंत्री, और मैं आज भी पतिव्रता हूं। तो स्त्री की इस बात को सुनकर महामंत्री ने उस स्त्री को बुलाया। फिर उस स्त्री ने महामंत्री के डर से सैनिक की सारी सच्चाई महामंत्री को बता दी, जिससे राजा ने उस सुरेश को अपनी कैद से रिहा कर दिया और उसकी जगह सैनिक को फांसी पर चढ़ा दिया। और कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार उस सुरेश की पतिव्रता स्त्री ने अंत में महामंत्री से कहा, हे महामंत्री, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूं। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूं, और मैं कभी भी अपने मुंह से अपने पति का नाम तक नहीं लेती हूं। इस प्रकार भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, ये कथा पूरी हो गई। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं, वो समय से पहले विधवा हो जाती है, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है, और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो पति का नाम लेती हैं, समय से पहले ही विधवा होकर के एक दुखी जीवन जीती है। बस यही राज की बात है कि तुम जिन 3 सहेलियों की बातें कर रही थी, उनमें से 2 विधवा थी, और एक ये सैनिक की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। ये पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेती थी, और उधर वो 2 स्त्रियों जो विधवा होकर जीवन दुखी होकर जी रही है, वो हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही बुलाती थी, जिसकी वजह से उनके पति की उम्र कम हुई, और फिर वो दोनों स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गई, और आज वो दुखी जीवन जी रही है। इसलिए कभी भी स्त्रियों को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है? तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति के बिना अनुमति के किसी तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती हैं, उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं, और उन्हें पति का कभी प्रेम नहीं मिलता। भगवान विष्णु जी कहते हैं, देवी, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? तो समझ लो, वो चीज गाली है। एक चरित्रवान स्त्री कभी अपने पति को गाली नहीं दे सकती, और जो स्त्री गाली देती है, वो स्त्री कभी चरित्रवान नहीं होती, और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती है। उसके जीवन में कभी सुख नहीं आती, और समय से पहले ही ऐसी स्त्री विधवा हो जाती है। मित्रों, इस प्रकार कहानी सुनने के बाद में माता लक्ष्मी पूरी तरह से अपने तीनों प्रश्नों से संतुष्ट होकर कहती है, प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है, वो कभी दुखी जीवन नहीं जीती है, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है, और वो घर धन से हमेशा भरपूर बना रहता है। ऐसी स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती हैं। तो दोस्तों, यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लिखे जरूर करें। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। आप सभी की मनोरथ पूर्ण हो। जय माता दी।